संविधान निर्माण के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है भाग दो। भाग दो में क्या दिया हुआ है? नागरिकता के विषय में प्रावधान दिया गया है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है नागरिकता। तो नागरिकता किस भाग में है? भाग दो में। भाग दो में इसका प्रावधान किया गया है। नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो याद रखिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में जो नागरिकता अपनाई गई है वो कैसी नागरिकता है? तो याद रखिए एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता हमने किस देश से लेकर अपनाया है? तो ये अपनाया है ब्रिटेन से। आपसे क्वेश्चन करेगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लेकर भारत ने किया है? तो ब्रिटेन से लेकर भारत ने किया है। अब इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि निम्न 3 शर्तें हैं, इन 3 शर्तों में से कोई भी अगर 2 शर्तें पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। पहली शर्त है भारत में जन्मा हो। व्यक्ति भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, अथवा संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास किया हो। जब संविधान का आरंभ हुआ उसे ठीक पहले 5 वर्ष भारत में रह चुका हो तो वो अगर इसमें से 2 शर्तें पूरी करता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5। अब आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6। अब देखिए उस समय की स्थिति क्या थी? भारत पाक विभाजन हुआ था। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान को बताता है अनुच्छेद 6। इसमें शर्त लगाता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आए हैं और 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत आए हैं उनके लिए अलग अलग शर्तें हैं। आइए बात करते हैं 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आ गए थे वो किस स्थिति में भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये उन्होंने शर्तें दी हुई है। पहली शर्त है माता पिता दादा दादी में से कोई एक 1935 के परिभाषित भारत में जन्मा हो। पहली शर्त है कि माता पिता या दादा दादी में से कोई एक 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो और जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया। ये 2 शर्तें हैं। अगर दोनों शर्त पूरी करता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म 1935 के परिभाषित भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये 19 जुलाई 1938 से पहले वालों के लिए प्रावधान था। अब बात करते हैं जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उनके लिए क्या प्रोसीजर करता है अनुच्छेद 6। उनके माता पिता दादा दादी में कोई एक भारत में जन्मा हो। जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनके बारे में कहता है कि उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, प्लस उन्होंने 6 माह निवास के बाद आवेदन कर दिया हो नागरिकता के लिए, भारत की नागरिकता के लिए। तो इस स्थिति में वो भारत के नागरिक बन सकते हैं और भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये था अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत की नागरिकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अब देखिए अनुच्छेद 6 में किसके बारे में था? जो पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 7 कहता है अब भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता किस आधार पर यहाँ बनी रहेगी और किस आधार पर समाप्त होगी इसके बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 7। तो देखिए यहाँ है 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान गए हैं वो भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। अगर वो पाकिस्तान वहाँ रहने के लिए, वहाँ निवास करने के लिए गए हैं तो भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ से वापस वो पुनर्वास या स्थायी रूप से लौटने की अनुज्ञा पत्र लेकर लौटे हैं, आज्ञा लेकर लौटे हैं तो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी वहाँ से जाने के बाद वो फिर पुनः वापस आए हैं अनुज्ञा पत्र लेके तो उस स्थिति में वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये कहता है अनुच्छेद 7। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता कैसे भारत में बनी रहेगी या भारत के नागरिक किस स्थिति में वो जाने जाएंगे। देखिए पहला प्रावधान है माता पिता दादा दादी या नाना नानी में से कोई
भारत में जन्मा हो। ये कहता है अनुच्छेद 8 कि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं किसी काम के सिलसिले में या किसी अन्य कारणों से, उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, प्लस नागरिक पंजीकरण आवेदन उन्होंने किया हो, और अगर उनका नागरिक पंजीकरण आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, वो पंजीकृत कर लिए जाएंगे, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये कहता है अनुच्छेद 8। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त समझा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली गई तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 किसके बारे में प्रावधान करता है? किस स्थिति में भारत की नागरिकता बनी रहेगी, उन सभी प्रावधानों का वर्णन करता है अनुच्छेद 10। अगर कुछ गलत वर्क किया जाएगा भारत में रह के तो नागरिकता जा भी सकती है। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 संसद को ये पावर देता है कि वो समय समय पर नागरिकता संबंधी प्रावधान नियमों को बना सके। ये नागरिकता, देखिए कोई भी जो नागरिक होता है उसको कुछ मूलभूत अधिकार मिल जाते हैं, वह राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकता है और राज्य की तरफ से तमाम अधिकार मिलते हैं, राजनीतिक पोस्टों में भी बैठ सकता है। तो ये हमने अनुच्छेद आपको बताया। अब भारत में नागरिकता अर्जन के कितने प्रकार हैं? 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार, मतलब भारत में नागरिकता कितने प्रकारों से आप अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में वर्णन करता है 1955 का अधिनियम। एक तो भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, पहला कारण हो गया जन्म से। दूसरा वंश परंपरा से, वंश परंपरा के आधार पर भारत नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा है देशीकरण से, अर्थात यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहे हों, उस आधार पर आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। चौथा है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो भारत के नागरिक बन सकते हैं। पांचवा है भूमि अर्जन, यानी भारत किसी राज्य को जीतता है, किसी बाहरी राज्य को जीतता है या कोई बाहरी राज्य स्वतः भारत में मिलने की सिफारिश करता है, तो इस स्थिति में यहाँ उस राज्य के निवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो इन 5 आधारों पर हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कितने आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, तो ये 5 आधार हैं, इनमें से कौन है कौन नहीं है ये पूछ सकता है। 1955 के ही अधिनियम द्वारा नागरिकता के लोप के बारे में भी बताया गया था। तो देखिए यहाँ दिया है नागरिकता का लोप कैसे हो जाएगा, नागरिकता त्यागने पर। अगर स्वतः व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर दे तो उस समय उस स्थिति में उसकी नागरिकता त्याग हो जाएगा। अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तब भी नागरिकता का त्याग हो जाएगा। अगर सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाता है तो उसकी नागरिकता का त्याग हो जाएगा। तो ये 3 स्थितियां मैंने दिया था नागरिकता का लोप होने का। अब बात करते हैं, एक नया एक्ट आया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें ये एक्ट जो 2019 का एक्ट है ये लागू हुआ है 10 जनवरी 2020 को। अब ये बात करते हैं कि ये किसके बारे में प्रावधान करता है। 2019 वाला एक्ट नागरिकता अधिनियम ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के विषय में प्रावधान करता है। यह बताता है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। अगर ये लोग भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा कहता है अनुच्छेद 2019 का अधिनियम। इसमें याद रखिए, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, केवल इन 6 को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2019 के एक्ट के तहत किन किन को भारत की नागरिकता दी जाएगी, अल्पसंख्यक के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के। ठीक है, तो ये नागरिकता संबंधी प्रावधान था और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे।